नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समझ लेके आया हूँ आर्मी से संबंधित जानकारी, जो कि बहुत ही खुशखबरी की बात है। यानी कि आज की जो आपकी खुशखबरी है वो किस से संबंधित है? वो आपकी आर्मी से है। किससे खुशखबरी आपकी संबंधित है? यानी कि आर्मी टीए भर्ती 2025 का जो 25-26 का नोटिफिकेशन आ चुका है। उस नोटिफिकेशन में आपका क्या क्या किस किस पे कैसा प्रोसेस दिया हुआ है, वो सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के समक्ष बताऊंगा। ठीक है, आपका आर्मी टीए भर्ती 2025 का आपका आ चुका है। वर्तमान में आपकी 2025 और 26 की जो आर्मी का टीए भर्ती का है वो आपकी आ गई है नई भर्ती। जी हाँ, आपकी आर्मी की नई भर्ती आ चुकी है। और साथ ही साथ में बात करूं, सबसे अहम बात, हम अग्निवीर जीडी में जब जाते हैं या विशेषकर आपकी आर्मी से संबंधित आपके अग्निवीर में जाते हैं, वहां आपकी जो एज होती है वो 17.5 से लेकर 21 साल होती है। लेकिन यहाँ आयु सीमा कितनी है? 18 से लेकर 42 वर्ष तक। मिनिमम कम से कम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 42 वर्ष होना सुनिश्चित है। और इस पिछली बार की देखते हुए भी इस बार भी आपके लगभग 4 जोन में से सबसे पहले या 4 जोन में से पहले किस जोन की होगी रनिंग, यानी कि रनिंग के बारे में, यानी कि इस वीडियो के अंतर्गत मैं सारी वीडियो इस वीडियो के अंतर्गत सारी ही आर्मी टीए से भर्ती से संबंधित आपकी संपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। ठीक है, सारी जानकारी। और रिटर्न एग्जाम आपका कब होगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो तो आपका प्रयास क्लासिक 01 पे एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लो। और यदि कोई बच्चा आपकी आर्मी की भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे एक बार आप शेयर अवश्य कर दें और लाइक अवश्य कर दें। ठीक है, देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो प्रोसेस है वो क्या है, उससे संबंधित जानकारी बताना चाहूँगा मैं। देखिएगा, एक सेकेंड, देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या लेके आया हूँ, आर्मी टीए वैकेंसी 2025, यानी कि आर्मी की जो आपकी टीए की वैकेंसी है वो 2025 लेकर आया हूँ। और साथ में ये हमारा चैनल है प्रयास क्लासिक 01, आप ऐसे सब्सक्राइब कर लें। सेकंड, हमारे यूट्यूब चैनल का आपका व्हाट्सअप चैनल, यूट्यूब चैनल है आपका। और साथ ही आपको यदि आपको कोई विशेष जानकारी चाहिए या आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। अब देखिएगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस आखिर क्या है, यानी कि मैं आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुविधाजनक धीरे धीरे से बताता जाऊँगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपका किसका? आर्मी टीए का। देखिएगा आखिर क्या है, देख जूम कर लेते, थोड़ा जूम आउट। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं कि आपकी आयु सीमा अर्थात एज, यानी कि आपकी आयु एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी 42 वर्ष की होनी चाहिए। यदि आपकी इतनी एज है तो आप आर्मी टीए वैकेंसी के लिए सुनिश्चित किए जाओगे। सेकंड, आपकी हाइट कितना होनी चाहिए? कम से कम 160 सेंटीमीटर तो होना निश्चित है। देखो 160 तो काफ़ी हद तक उन्होंने कम दे दी है, 160 प्लस हाइट तो आपकी होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, वेट कम से कम 50 किलो वेट तो होना ही चाहिए कम से कम। ठीक है, इसी के साथ में बता दूं अगला जो है आपका प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत चेस्ट, यानी कि आपका सीना कितना होना चाहिए। चेस्ट की बात करूं तो आपका लगभग कितना होना चाहिए, यानी कि मिनिमम मैं बात करूं तो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर प्लस 5 और कर लो। ठीक है, लगभग मैं बात करूं 82 सेंटीमीटर का आपका सीना फुलाने के पश्चात अवश्य होना चाहिए। यह है आपकी जानकारी है चेस्ट से संबंधित। ठीक है, चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर, वेट 55 किलो, हाइट 160 सेंटीमीटर प्लस और एज 18 से लेकर 42 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, यह तो आपकी प्रक्रिया हुई कौन सी? सिलेक्शन प्रक्रिया, यानी कि यह प्रक्रिया कौन सी है? चयन प्रक्रिया। ठीक है, यह आपकी चयन प्रक्रिया है। साथ ही साथ मैं बता दूं आपका सबसे पहले क्या होगा, यानी कि अब मैं बता दूं कि सबसे पहले आपका फिजिकल प्लस डॉक्यूमेंट, यानी कि आपकी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले क्या आएगा? आपका फिजिकल। आपका फिजिकल होगा और वहीं आपका क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा वहीं पर। जैसे ही आपका फिजिकल होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन उसके बाद आपका मेडिकल होगा। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उससे पहले आपका फिजिकल होता है, यानी कि ये आपका हो गया। उसके बाद यानी कि ये फर्स्ट पे हो गया। सेकंड में बात कर दूं तो आपका क्या होगा? आपका मेडिकल। यदि आप इन दोनों प्रोसेस प्रक्रिया में आप चयन होते हो
फिजिकल, डॉक्यूमेंट, मेडिकल। उसके बाद होगा आपका थर्ड नंबर पर रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम होगा थर्ड नंबर पर। यानी कि रिटन एग्जाम बच्चे लोग फिजिकल निकाल लेंगे, डॉक्यूमेंट, मेडिकल निकालते हैं, लेकिन रिटन एग्जाम में घबराते हैं। चिंता न करें, हम जरूर इसका प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और तैयारी भी अवश्य कराएंगे। उसके बाद जैसे ही आपका रिटन एग्जाम होता है, उसके तत्पश्चात कुछ दिनों बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, जहां आपकी ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यह आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उससे पूर्व मैंने बताया था कि आपकी क्या क्या ज़रूरत होती है, कितनी सेंटीमीटर आपकी हाइट और कितना सीना, कितनी एज, और ये मैंने बता दिया है। साथ में बता दूं कि आपका सबसे पहले फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट, फिर मेडिकल, उसके बाद रिटन एग्जाम, फिर लास्ट में आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, बाकी का मैं बता दूं। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग, फाइनल रिजल्ट के बाद आपके लगभग नेक्स्ट नंबर पर आपकी क्या होगी, ज्वाइनिंग। बाकी जैसे जैसे क्लियर होते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, प्रयास क्लासिक 01। एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिएगा आगे प्रोसेस में इसके अंतर्गत मैं बता दूं कि लगभग आपके कितने जोन आते हैं, 4 जोन आते हैं। कितने, 4 जोन आते हैं। और उस जोन में से सबसे पहले दौड़ किस में होगी और किस में नहीं होगी, यह प्रक्रिया मैं बताऊंगा अगले पीडीएफ में। देखिएगा क्या होता है। देखिएगा यह है आपकी डिटेल्स ऑफ, ये क्या आ गई, डिटेल्स ऑफ रिक्रूटमेंट जोन्स। यानी कि मैंने बताया था आपके 4 जोन में ये प्रक्रिया पूरी होगी। फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन और लास्ट 4th जोन। इन प्रक्रिया यानी कि जोनों के अंतर्गत ही आपके भारत के जितने भी स्टेट हैं, वो संपूर्ण स्टेट यानी संपूर्ण जो राज्य हैं, वो इन 4 जोन के अंतर्गत आएंगे। लेकिन विशेषकर मैं बताता हूँ कि इस साल यानी इस वर्ष जो आपकी जो जोन को आपके विभाजित किया गया है, वो जिले में किया गया है, जिलों में किया गया है। किसमें, जिलों में। ठीक है, इस बार पहले राज्य था, अब जिले में किया गया है। अभी संपूर्ण जानकारी अभी प्रदान नहीं की गई है, लेकिन बता दूं कि आपका जोन फर्स्ट के अंतर्गत यदि मैं बात करूं कि जोन फर्स्ट में आपका क्या क्या आएगा, वो देखिएगा। जोन में द स्टेट ऑफ हरियाणा यानी हरियाणा आएगा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह। ये आपके जोन फर्स्ट के अंतर्गत आएंगे। सेकंड, जोन सेकंड की बात करूं तो इसमें कौन कौन से भारत के कौन कौन से स्टेट आएंगे, यह देखिएगा। इसमें कौन सा आएगा, आपका बिहार। ठीक है, उसके बाद बिहार के बाद मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, उड़ीसा के बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बच्चे बहुत घबराते हैं, तो उत्तर प्रदेश के देख लीजिएगा आपके जोन सेकंड के अंतर्गत आएंगे। किसमें, जोन सेकंड के अंतर्गत। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद आएगा आपका झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़ और लास्ट वन होगा आपका कौन सा, उत्तराखंड। यह है आपके इस जोन में आएंगे, जोन सेकंड के अंतर्गत। उसके बाद जोन थर्ड की बात करूं, जोन थर्ड में कौन कौन से आते हैं वो देखिएगा। द स्टेट ऑफ असम, यानी कि असम के बच्चे भी बहुत घबराते हैं और सबसे ज़्यादा क्वालिफाई भी होते हैं। असम के भी, असम राइफल जो होते हैं, तो असम के जोन थर्ड में आएंगे। उसके बाद मेघालय, मेघालय के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद बात करूं तो आपके नागालैंड। ये आपके इस जोन के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद सिक्किम, फिर वेस्ट बंगाल एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ, क्या लिखा है, जो भी लिखा हो, और फिर हाँ अंडमान एंड निकोबार अर्थात आइसलैंड्स, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ये जोन थर्ड के अंतर्गत देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट बात करूँ कि आपका जोन फोर्थ में कौन कौन से बच्चे आते हैं, किस किस स्टेट के बच्चे आते हैं, देखो सारा क्लेरिफाई करा रहा हूँ। किसमें, द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, ये आपके जोन फोर्थ में आएंगे। उसके बाद तमिलनाडु यानी साउथ साइड के महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीप, फिर लक्षद्वीप एंड पांडुचेरी। फिर इसने बोला है जोन 4 के बाद रिएक्ट फॉर S2H VNS 162। इनफैक्ट जो भी आपका ये आपका बेस्ट नंबर दिया, जो भी दिया है वो बात की बात है, लेकिन हमें देखना क्या है कि जोन 4 ये आएंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, जोन 4 के अंतर्गत आएंगे। सेकंड मैं बात करूं कि आपकी जो रनिंग है यानी कि दौड़ है, यानी कि सबसे पहले मैं बात करूं कि आपका फिजिकल सबसे पहले कब प्रारंभ होगा, फिजिकल कब होगा। यानी मैं बात करूं 99.9% की बात करूं कि आपका फिजिकल कब प्रारंभ हो जाएगा, आपका नवंबर में प्रारंभ हो जाएगा। नवंबर में प्रारंभ हो जाएगा, मिड नवंबर में। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें कि आपका जो फिजिकल है यानी कि आर्मी टीए वालों का जो फिजिकल है वो कब हो जाएगा आपका, लगभग मैं बात करूं मिड
नवंबर में, मिड नवंबर से लेकर लास्ट नवंबर के बीच में हो जाएगा। ठीक है, लास्ट नवंबर में 100% हो जाएगा। उसके बाद में बात करूं मेडिकल के बाद, मैंने बता दिया कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सॉरी फिजिकल के बाद आपका सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद जो लास्ट होगा वो आपका रिटन एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यह सारी संपूर्ण प्रक्रिया है चयन प्रक्रिया के अंतर्गत। आपको जोन बता दिया, एज बता दिया, आयु सीमा बता दी जो भी एज के अंतर्गत आती है, उसके बाद सीना, उसके बाद हाइट, उसके बाद सिलेबस। हाँ, सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस क्या क्या आएगा, देखिएगा। तो ये आपका दिया हुआ प्रीवियस ईयर का सिलेबस देखिएगा, ये पूरी PDF है। मैं बता दूं क्या क्या आता है इसके अंतर्गत। दो डोमिसाइल भी दिया है क्लास 8 का, सारी चीज़ बता दिया है कि सिलेबस की बात करूं तो क्या क्या आएगा, देखिएगा। ये आपका सिलेबस है, देखिएगा। जनरल ड्यूटी GD वाले 10th पास वाले के लिए लगभग आपके क्वेश्चंस आएंगे 20 क्वेश्चन, जो कि आपके एक क्वेश्चन कितने का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, यानी कि 40 नंबर, यानी कि जनरल नॉलेज आएगी कितने की, 20 क्वेश्चन की। जनरल साइंस 15 नंबर की, उसके बाद मैथ 15 नंबर का। टोटल ओवर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन आपके 100 के होंगे। सबसे बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इसमें आपकी जनरल नॉलेज आएगी, उसके बाद जनरल साइंस और उसके बाद मैथ। ठीक है, प्रत्येक, और कम से कम आपको लगभग 32% इसमें से लाना है सोशल, जो आपके GD वाले हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ ट्रीटमेंट्स वाले के लिए, इसमें जनरल नॉलेज 20 की आएगी, सेम प्रोसेस है ये, और जनरल साइंस भी आपकी 15 नंबर की, मैथ 15 क्वेश्चन का। टोटल ओवर 132 नंबर लाने हैं मिनिमम, कम से कम। नेक्स्ट ट्रीटमेंट्स 8th पास वाले की बात करूँ तो आपका क्या प्रोसेस है, देखिएगा। इसमें आपके जनरल नॉलेज आएगी 20 नंबर की, साइंस मैथ और ये 15 क्वेश्चन, जो भी इसमें भी आपका 100 का प्रोसेस है, 32 नंबर लाने हैं। लेकिन चेंजेस किसका होता है, आपका क्लर्क का। क्लर्क में क्या है आपका, जनरल नॉलेज 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस 5 क्वेश्चन, मैथ 10, कंप्यूटर साइंस 5, जनरल इंग्लिश 25। तो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का है, तो टोटल आपके 100 का। तो 20 में इसमें लाने हैं पार्ट 1 में और 20 पार्ट 2 में। ये आपका सिलेबस है सारा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे अहम बात करूं कि आपका जनरल ड्यूटी GD वाले ये देख लें। सबसे ज़्यादा आपको तैयारी करनी है किस चीज़ की, आपकी जनरल नॉलेज की, अर्थात GK की। लगभग इसके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन आपके लगभग 2 अंक के होंगे। तो आपके लगभग एक क्वेश्चन 2 अंक का है, तो लगभग 40 अंक तो आपके यही हो गए। और टोटल 100 में से कितने लाने हैं आपके, मात्र 32 अंक। 32 तो बोल दिया, लेकिन कट ऑफ आपकी आगे ज़्यादा लगेगी, जो भी है 60 से 70 नंबर पर। उसके बाद जनरल साइंस आती है आपकी 15 क्वेश्चन, जो 30 के हैं, फिर मैथ। ठीक है, ये आपका TA का सिलेबस है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अगला मैं बताऊं कि आपकी एज बता दिया है, लगभग आपके 10th एवं के लिए आपका 18 से 30, 31 से 42, और मार्क्स यदि जो भी है ये देखिए, ये मार्क्स दिए जाएंगे आपके। उसके बाद एज का जो रनिंग का जो क्राइटेरिया है वो भी मैं बता दूं कि आपका लगभग 18 से लेकर 30 ईयर्स और 31 से लेकर 42 वर्ष के लिए जो आपका एज का क्राइटेरिया क्या है, टाइमिंग क्या है, 5 मिनट 30 सेकंड से लेकर 60 मार्क्स मिलेंगे। 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड से आपको 40 मार्क्स, और 5 मिनट 40 सेकंड से आगे जाओगे तो आप फेल कर दिए जाओगे। लेकिन आप कोशिश करना कि हमें जो दौड़ मारनी है वो लगभग 5 मिनट 30 सेकंड के अंतर्गत मारनी है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है। ये आप समझ लें कि आपका 18 से लेकर 30 तक की एज वालों का प्रोसेस ये है, और 31 से 42 वालों का प्रोसेस ये है, आप जान लें। और साथ में बता दूं कि यदि आपकी 5 मिनट 40 सेकंड से ऊपर मारते हो तो आप फेल हो। सेम कंडीशन 6 मिनट 31 सेकंड से ऊपर मारते हो तो आपका, तो अभी आप फेल कर दिए जाओगे। उम्मीद करना 60 मार्क्स लेकर आएँ। ठीक है, ये मैंने आपके संबंधित में बात करूँ कि आपकी आर्मी TA की संपूर्ण जानकारी बता दी है। आर्मी TA की संपूर्ण जानकारी बता दी है, आर्मी TA भर्ती। ठीक है, 2025 बता दूं कि इसका नवंबर में 100% आपका फिजिकल हो सकता है। आप तैयारी करते रहें, अभी से तैयारी पे लग जाएं। और साथ ही साथ मैं बात करूं आर्मी TA के बाद यदि आपका पेपर भी होगा इसके बाद, तो पेपर की तैयारी मैं अवश्य कराऊंगा। और साथ ही साथ यदि आपको कुछ PDF चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप हमारे इस WhatsApp
नंबर पर मैसेज कर सकते हो 9058208429 पर। यदि आपको कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार आप लाइक कर दें, और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और यदि कोई बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा है उसे आप शेयर अवश्य कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।